हिंदू मान्यताओं के अनुसार दुर्गा पूजा के लिए माता दुर्गा की जो प्रतिमा बनाई जाती है उसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला, गंगा तट की मिट्टी, दूसरा गाय का गोबर, तीसरा गौमूत्र और चौथा वेश्यालय के घर की मिट्टी। इन सभी को मिलाकर बनाई गई मूर्ति ही पूर्ण मानी जाती है। यह रीति रिवाज कई वर्षों से चली आ रही है। इस रीति रिवाज के दौरान सबसे ज्यादा आश्चर्य डालने वाली बात यह है कि अपवित्र माने जाने वाले वेश्यालय की मिट्टी से मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण करना। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का पुजारी या मूर्तिकार वेश्यालय के बाहर जाकर वेश्याओं से उनके आंगन की मिट्टी भीख में मांगता है। मिट्टी के बिना मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण अधूरा माना जाता है, इसलिए मूर्तिकार तब तक मिट्टी को भीख में मांगता है जब तक कि उसे मिट्टी भीख में ना मिल जाए। अगर वेश्या मिट्टी देने से मना भी कर देती है तो भी वह उससे उसकी भीख मांगता रहता है। प्राचीन काल में इस प्रथा का हिस्सा केवल मंदिर का पुजारी ही था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला पुजारी के अलावा मूर्तिकार भी वेश्यालय के घर की मिट्टी लाने लगा और यह प्रथा अभी भी जारी है। वास्तव में यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह माना जाता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति वेश्यालय में प्रवेश करता है वह अपनी पवित्रता द्वार पर ही छोड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि भीतर प्रवेश करने से पूर्व उसके सारे अच्छे कर्म और शुद्धियां बाहर ही रह जाती है। इस कारण वेश्यालय के आंगन की मिट्टी सबसे पवित्र होती है, इसलिए इसका प्रयोग दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसे हमेशा ही पुरुष प्रधान समाज द्वारा नारी के अपमान के तौर पर देखा जाता रहा है। उधर कुछ लोग इसे एक समाज सुधार आंदोलन के रूप में भी देखते हैं। इन लोगों का मानना है कि मूर्तियां के निर्माण में वेश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल का मकसद उस पितृसत्तात्मक समाज के मानस को कचोटना भी है, जिसकी वजह से महिलाओं को नरक में धकेलने वाला यह कारोबार चलता है। दूसरा कारण यह माना जाता है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार एक वेश्या मां भगवती की परम भक्त थी, लेकिन वेश्या होने के कारण समाज में उसे सम्मान प्राप्त नहीं था। समाज से बहिष्कृत उस वेश्या को तरह तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। मान्यता यह है कि अपनी भक्त को इस अपमान से बचाने के लिए मां भगवती ने स्वयं आदेश देकर उसके घर की आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति बनवाने की परंपरा शुरू करवाई थी और साथ ही देवी ने यह वरदान दिया कि उसके यहाँ की मिट्टी के उपयोग के बिना मां दुर्गा की प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। तभी से वेश्यालय के घर की मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण करने की प्रथा चालू हुई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप मां भगवती के परम भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। जय माता की।